जय माता दी दोस्तों, आज है नवमी और हम करेंगे कन्या पूजन। तो कन्या पूजन करने के लिए हमने छोले की सब्जी बनाई है, खीर बनाई है और सभी प्रसाद बनाने के बाद एक थाली में हम प्रसाद को रख लेंगे। इसके बाद जब हम मंदिर में जाएंगे माता रानी की पूजा आराधना करेंगे, तभी हम साथ ही में माता रानी को भोग लगाएंगे। और प्रसाद को लेकर मैं माता रानी की चौकी के पास आ चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे पूजा आराधना पहले कर लेंगे। पहले हम रोज की तरह पूजा करेंगे, रोज की तरह हवन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम कन्या पूजन। तो जिस प्रकार से हमने माता रानी की 9 दिनों तक पूजा आराधना की, ठीक उसी प्रकार से माता रानी की हम फिर से पूजा करेंगे। पहले हम रोली से माता रानी को तिलक कर देंगे, इसके बाद कर देते हैं नारियल पे तिलक, फिर जल के लोटे पे, फिर हवन के पात्र पे और अब दीपक पे। और आज नवमी का दिन है, जो भी हमारी मनोकामना है तो हम माता से पूजा करते समय अपनी मनोकामना बोलेंगे। अष्टमी या नवमी के दिन माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। अब हवन करने के लिए हम आग को प्रज्वलित कर लेंगे और ये हमारा सभी प्रसाद रखा है जो कि हम अभी माता रानी को अर्पित करेंगे। फिर हम इसके बाद कन्या पूजन करेंगे और ये प्रसाद हम सभी कन्याओं में बांट देंगे। जब हमारी अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी तो जो हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे, चने खीर पूड़ी का प्रसाद हम इसी अग्नि में समर्पित कर देंगे। जब हम अग्नि में भोग को समर्पित करते हैं तो इस भोग को माता रानी बहुत जल्द ही स्वीकार करती हैं। तो इसीलिए हमेशा भोग को अग्नि में ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान और सभी देवी देवता के पास ये भोग सीधा सीधा पहुँचता है। और दोस्तों, मैंने और भी वीडियो में आपको बताया होगा कि अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को श्रृंगार जरूर अर्पित करें। अब मैंने यहाँ पे जो अग्नि प्रज्वलित की वो अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो गई है। अब जो माता रानी को हमने भोग बनाया है वो भोग प्रसाद हम इसी अग्नि में समर्पित कर देंगे। अब हमने ये 9 पूड़ी बनाई हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं तो इसीलिए 9 पूड़ी बनाई जाती हैं। और सभी पूड़ी में से मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर और खीर लगाकर इस तरीके से और हम अग्नि में समर्पित कर देंगे इसको। अगर आप चाहें तो माता रानी को ऐसे भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन अग्नि में भोग समर्पित करने से सीधे सीधे माता रानी को स्वीकार होता है। साथ ही जब हम माता रानी का हवन करते हैं तो इसमें 1 जोड़ा इलायची का जरूर अर्पित करें। भोग समर्पित करने से पहले 1 जोड़ा लौंग का और मैंने कपूर की टिक्की इसमें साथ ही में जला दी और 1 लौंग का जोड़ा हम इसमें और अर्पित करेंगे माता रानी के नाम से। और आज के दिन माता रानी को जब भोग अर्पित करें तो लौंग का बहुत खास करके ध्यान रखना होता है कि लौंग फूल वाली ही होना चाहिए। वैसे तो हम सभी नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को लौंग का जोड़ा तो अर्पित करते ही हैं, लेकिन आज के दिन कुछ विशेष खास ध्यान रखना होता है कि माता रानी को आज के दिन जब भोग अर्पित करें तो उसमें लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार दोस्तों पूजा तो संपन्न हुई। अब चलते हैं हम कन्या पूजन की ओर। कन्या पूजन के लिए कन्याओं का 1 दिन पहले न्योता करना होता है। जब कन्या पूजन करते हैं तभी हम कन्याओं को बुला के लेके आते हैं। अब कन्या हमारे घर आ चुकी हैं। अब कन्याओं के सबसे पहले हम धुल देते हैं पैर, फिर एक साफ सी एक तौलिया लेकर अब इनके पैर को हम अच्छे से पोंछ देंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी कन्याओं के पैर धो देना है और फिर इसी तौलिया से हमें साफ अच्छे से पोंछ देना है। और देखिए, कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं, लेकिन विधि यही होती है। हमें सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलना होता है और फिर अच्छे से धुलने के बाद हम तौलिया या अपने दुपट्टा से कन्याओं के पैर को पोंछ देंगे। कन्याओं के पैर धुलने के बाद एक दड़ी या चादर पर हम कन्याओं को अच्छे से बिठा लेंगे। इसके बाद हम कन्याओं के पैरों में महावर लगाएंगे, कन्या के माथे पर टीका लगाएंगे, क्योंकि कन्या के रूप में ही हमारे घर माता रानी आती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें श्रृंगार करना है जैसे हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं। और ठीक इसी तरीके से हम सभी कन्याओं के माथे पर टीका और पैरों में महावर लगा देंगे। और इसके बाद जो महावर ये बचेगी हम इसको अपने पैरों में लगा लेंगे। इसको इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है। फिर महावर लगाने के बाद कन्याओं को प्रेम पूर्वक के साथ भोजन कराएंगे। जब कन्याओं के टीका और महावर लगा रहे हैं तो सच में कन्याएं इतनी प्रसन्न हो रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं को ये श्रृंगार करना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और जब कन्याएं प्रसन्न हुई तो सच में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे घर आकर और कन्याएं प्रसन्न होकर भोजन करें तो ये भी तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक इसी प्रकार से हमें कन्या पूजन के दिन छोटी छोटी कन्याओं को हमें महावर और टीका जरूर लगाना चाहिए। इस तरीके से जब हम छोटी छोटी कन्याओं को श्रृंगार करते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अब हम कन्याओं को करा देते हैं भोजन। तो कन्याओं को भोजन तो जिमा दिया, लेकिन कन्याओं को भोजन जिमाते समय में वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कन्याएं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी और उन्हें बहुत जगह जाना था तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। तो इसी चक्कर से मैं यहाँ की वीडियो नहीं ले पाई। और देखिए कन्याएं कितनी जल्दी कर रही हैं, क्योंकि उनके कई जगह से बुलावे आ रहे हैं। तो देखिए कन्याएं बहुत जल्दी कर रही हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद हम सभी कन्याओं के 1-1 चुनरी सिर में बांधेंगे, लेकिन हमारी कन्याएं सिर में बांधने से मना कर रही हैं, इसीलिए हमने उनके हाथ में चुनरी बांध दी। और उनको फल दान दक्षिणा देने के बाद हम प्रेम पूर्वक के साथ उनको विदा करेंगे, ताकि हमारी कन्या हमसे प्रसन्न होकर जाए और हमें आशीर्वाद देती जाए।